हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर एंड इन अ नॉन लीप ईयर। अब 53 संडेज होंगे किसी एक साल में, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर वो साल लीप ईयर है तब भी या नॉन लीप ईयर है तब भी, दोनों बार हमें ये क्वेश्चन करना है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जितना होता है, जैसे या तो 365 होंगे या 366 होंगे, तो उसके हिसाब से जब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लीप ईयर की बात ही कर लेता हूं, जो हमारे सामने है लीप ईयर। अब जब लीप ईयर रहता है ना, उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं। पहले तो ये सबको याद होना चाहिए। मैं यहां लिख देता हूं, टोटल डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं। अब 366 डेज होने का मतलब देखो, 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे इसमें। क्या होगा? 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि 52 मल्टीप्लाई 7 करते हो ना तो 364 होता है। दैट मीन्स 364 डेज तक तो 52 वीक्स कंप्लीट होने का मतलब कि हर दिन 52 टाइम्स तो आएगा ही आएगा, यानी कि संडे भी 52 बार तो आना ही आना है। तो फिर ये क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि ये 2 दिन एक्स्ट्रा है ना। जो प्रोबेबिलिटी 53 संडेज होने की होगी ना, इन 2 दिनों के ऊपर डिपेंड करेगी। अब ये वाले 2 दिन, अब ये तो 2 दिन कुछ भी पेयर हो सकता है। देखो, जैसे मैं कॉम्बिनेशन लिख के दिखाऊं, हो सकता है ये पेयर जो है मंडे ट्यूसडे हो, है ना। 2 दिन ही तो है लास्ट वाले। मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या फिर सैटरडे संडे, और आगे संडे और मंडे भी हो सकता है। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी जो आप फर्स्ट पार्ट में निकालना चाहते हो ना, उसमें 366 यूज करने की बजाय आपके पास तो ये टोटल आउटकम्स हैं। ये टोटल आउटकम्स कितनी है? 7 है। ये टोटल आउटकम्स 7 है, तो टोटल आउटकम्स डिनोमिनेटर में रहेंगे। यही होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 7। इन 7 में से मेरे फेवर में कितनी है? मतलब ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें संडे आ रहा है? देखें ध्यान से, ये लास्ट वाली 2 ही नजर आ रही हैं। या तो सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन होगा, या संडे और मंडे का कॉम्बिनेशन होगा, तभी 53 संडेज बनेंगे। ऊपर वाला तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो संडे ही 52 रहेंगे, यानी कि 2/7। आउट ऑफ दीज 7 पॉसिबिलिटीज 2 डेज आर इन माई फेवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इज 2/7। और ये किस केस में है? ये गलती मत कर देना, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, जब लीप ईयर है। पॉइंट क्लियर हुआ? और अगर बात करें नॉन लीप ईयर की, नॉन लीप ईयर की बात करें तो क्या होगा? और नॉन लीप ईयर में तो 366 डेज नहीं होते ना। नॉन लीप ईयर में तो आपके पास दिन कितने होंगे? 365 होंगे। अब ये अपन सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अगर नॉन लीप ईयर है तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। हाँ, 365 डेज में सेम उसी तरह से 52 वीक्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, तब एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है। एक दिन एक्स्ट्रा होता है। अब वो एक दिन संडे होगा तो 53 संडेज हो जाएंगे, वो एक दिन संडे नहीं है तो 52 ही रहेंगे। यानी कि यहां पर मेरे को पेयर बनाने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हम पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो दिन ही एक है। अगर मेरे पास दिन एक ही है तो आपके पास तो 7 ऑप्शंस हैं। कौन सी 7 ऑप्शंस हैं? कि जी, उन 7 ऑप्शंस में
हो सकता है संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो। 7 डेज ऑफ वीक में से वो एक दिन कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में टोटल आउटकम्स तो मेरे पास अभी भी 7 है, क्योंकि 7 ही ऑप्शन है ना लास्ट डे के लिए, उनमें से मेरे फेवर में एक है। दैट मीन्स नॉन लीप ईयर में 53 संडेज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7 है। तो लीप ईयर में मेरा आंसर कितना था? 2/7। नॉन लीप ईयर में 1/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स में, स्कूल एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ओलंपियाड्स में इस तरह का क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आई होप कंसेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।